वकील साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ मेरी वाइफ मिसिंग नहीं है, उसका किडनैप हुआ है सर। आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? मिस्टर ऋषभ, ये बात आप इतने दावे से कैसे कह सकते हैं? सर ये आदमी उस दिन बैंक के बाहर भी था। किस दिन? क्या हुआ था उस दिन? कोर्ट को विस्तार से बताइए आप। देविका, ये कैसे चल रही हो तुम? ऐसे फ्लॉन्ट करके क्यों चल रही हो? ज्वेलरी है, बैंक से बाहर निकले कोई देख लेगा। कौन देखेगा? देखो, यही देख रहा है। कौन देख रहा है? छोड़ो जो भी है, तुम दो मुझे। देखो, तुम ना खामखा कॉन्शियस हो रहे हो। अच्छा मेरी माँ, निकले। चलो। मिस्टर ऋषभ, इस आदमी का वहां होना एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है। नहीं सर, इत्तेफाक नहीं हो सकता। सर इत्तेफाक एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। और इस आदमी को मैंने बार बार देखा है हमारा पीछा करते हुए। हो ना हो यही है सर। ये रेड वाले और ग्रीन वाले में से कौन सा ज्यादा अच्छा है? ये मिडल वाली सबसे सुंदर, ये मिडल वाली लग रही है। अच्छा, तुम्हें यहाँ भी मजाक सूझ रहा है? तो क्या हुआ, अपने दिल की बात बोल रहा हूँ। एक काम कर, कंफ्यूजन को दूर कर। मेरी दोनों मुट्ठी में से एक चुन, और जो तुम सिलेक्ट करोगे हम वही वाला खरीद लेंगे। दोनों। दोनों? सच? भैया, ये दोनों खरीदेंगे हम, लेकिन देखो दाम सही सही लगा देना। हाँ, मुझे लगता है कि इसका स्टोन बदल देना चाहिए। ऋषभ, ऋषभ, बैठो ना। कहाँ खो गए? और उस दिन तो हद ही हो गई, मैंने सोचा ही नहीं था। अनबिलीवेबल। हाँ भाई, नहीं यार, आज मुश्किल है। आज सच में बहुत थका हूँ यार। ऑफिस में इतना काम था सुबह से। एक तो बॉस ने देविका, अरे क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या हुआ ऋषभ? देविका तुम ठीक हो ना? देखो सच में तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम इतने हड़बड़ाए हुए क्यों हो? ओह गॉड। क्या हुआ? बैठो। सब ठीक तो है ना? त्रिपाठी जी, अगर आपका हो गया हो तो हम कुछ काम की बात करें, विद योर परमिशन। प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू योर ऑनर। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो सीसीटीवी फुटेज से निकाले गए हैं, जिससे साबित हो जाएगा कि मिस्टर विनोद इनकी वाइफ को फॉलो कर रहे थे। मिस्टर विनोद, बैंक के बाहर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसके फुटेजेस में आप हैं। इनकी बिल्डिंग में जो कैमरास लगे हैं उसके फुटेज में भी आप हैं। हर जगह आप यहाँ पे, वेरी पॉपुलर स्टार। नाउ स्टॉप फूलिंग द कोर्ट एंड टेल अस व्हाई द हेल वर यू फॉलोइंग हिज वाइफ। इनके पास जवाब नहीं है। मैं बताता हूं योर ऑनर, इनका सिर्फ एक मकसद था, टू किडनैप हिज वाइफ, एंड दैट्स वेरी एविडेंट फ्रॉम द फोटोग्राफ्स आई हैव गिवन योर ऑनर। अब तक के बयान को ध्यान में रखते हुए मिस्टर विनोद की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाती है और साथ ही उन्हें पुलिस हिरासत में लिया जाता है। कोर्ट का आज का समय खत्म हो गया। अगली सुनवाई केस की कल होगी। सर आप मेरी बात भी सुनिए। जज साहब, कोर्ट इज एडजर्न्ड।
अरे ये क्या कर रहे हो बेटा? आ जाओ ना सीधे सीधे लाइन में। अब मुझे जाना है, थोड़ी जल्दी में हूँ। अरे किस बात की जल्दी है तुम्हें? हाँ? भाई साहब, क्या जल्दी है आपको? अगर वो आगे खड़े हैं और आप पीछे खड़े हैं तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, किस बात की जल्दी है आपको? तमीज नहीं है? देखिए ये बुजुर्ग लोग हैं, कभी भी आकर के लाइन में लग करके पूजा कर सकते हैं। हमें ऑफिस जाना होता है और भी बहुत सारे काम है। हटिए, जाने अगर दीजिए। आपको ऑफिस जाना है तो आप उन्हें धक्का मारेंगे, और अगर उनकी जगह आपके माँ बाप होते तो आप इसी तरह से उन्हें धक्का मारते क्या? आप यंग हैं, आप लाइन में खड़े हो सकते हैं। इस तरह से रूल्स मत तोड़िए। कल को आप बुजुर्ग होंगे तो आप यंगस्टर से यही एक्सपेक्टेशंस रखेंगे क्या? चुपचाप लाइन में खड़े रहिए। देखिए, आप ज्यादा सिखाइए मत, और दूसरे के मामले में नाक घुसाना बंद कीजिए। प्लीज स्टॉप इट। देखिए, आप अपनी आवाज नीचे कीजिए। एक मिनट। क्या बात है भाई साहब? लड़की और बुजुर्ग को देखकर ज्यादा हीरोपंती आ रही है। सर, यहाँ पे सब लोग लाइन में लगे हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप भी चुपचाप खड़े रहिए ना। और कौन सा आप जल्दी चले जाएंगे तो भगवान आपकी ज्यादा सुन लेंगे। चाचा, आप प्लीज मेरी जगह पर आइए। भाई साहब, इनको मेरी लाइन में खड़ा करिए जरा, आगे मेरी जगह पर। आप एक काम करिए, आप आगे आ जाइए, आप मेरी जगह आ जाइए, आपको ज्यादा जल्दी है। थैंक यू। देविका। मैं ऋषभ। अरे आप पहचाना नहीं आपने? उस दिन मंदिर की सीढ़ियों पे वो बुजुर्ग अंकल थे जिनकी आप हेल्प कर रहे थे। अरे वो लड़का जिसके साथ। हाँ, याद आया। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। कहाँ रहती है? मैं हौस खास रहती हूँ। अरे हौस खास, मैं भी वहीं रहता हूँ। अच्छा? हाँ जी। आप वहीं जा रही हैं? हाँ, फिलहाल तो घर ही जा रही हूँ। मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, आइए। अरे नहीं, आप क्यों तकलीफ करेंगे? मैं ऑटो लेके चली जाऊंगी। फॉर्मेलिटी की कोई बात नहीं है, आइए। आप खामखा तकलीफ कर रहे हैं। जी, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है, मैं वहीं जा रहा हूँ, आप प्लीज आइए। ओके। बैठिए। क्या बात है देविका, आज तुम काफी उदास लग रही हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, कोई बात तो है। अगर तुम मुझे बता दोगी तो शायद मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर पाऊं। तुम तो जानते हो ना ऋषभ कि मैं पीजी अकोमोडेशन में रहती हूँ। मकान मालिक ने कह दिया है कि घर खाली करो। वैसे मैंने एजेंट से कहा है, लेकिन इतनी जल्दी कहाँ घर ढूंढ के देते हैं वो लोग। इसलिए सोच रही हूँ कि मामा मम्मी के वहाँ पर गाजियाबाद चली जाऊँ। गाजियाबाद? अरे पर वहां से तो सब कुछ काफी दूर पड़ जाएगा। आई नो, लेकिन कोई चारा भी तो नहीं है। अगर तुम बुरा ना मानो, एक बात कहूँ। कहो। तुम मेरे साथ रह सकती हो। ऋषभ, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुमने ऐसे सोच भी कैसे लिया कि मैं लिव इन में रह सकती हूँ? तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी सोसाइटी को बिलोंग करती हूँ? हाउ कैन यू इवन थिंक ऑफ दिस? इससे अच्छा तो मैं गाजियाबाद ही चली जाऊँ। हेलो, क्या बात कर रही हो तुम? यार तुम ऐसा सोचती हो मेरे बारे में? मैं बस इतना कह रहा था कि मेरा इतना बड़ा घर है, तुम अंदर रह लेना, मैं बाहर सो जाऊंगा। और तुम कुछ भी सोच रही हो। तुम इतने दिनों में मुझे बस इतना ही जानती हो। यू नो व्हाट, मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, पर तुम्हें मेरी हेल्प नहीं चाहिए। इट्स ओके। बेटा बिल चाहिए, जल्दी लाओ। ओके ऋषभ, गुस्सा क्यों कर रहे हो? आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी एक बात को गलत समझा। अच्छा सुनो ना, मैं रेडी हूँ तुम्हारे साथ रहने के लिए, ठीक है? लेकिन एक शर्त, जैसे तुमने कहा। मैं जानती हूँ कि मकान तुम्हारा है, लेकिन तुम बाहर और मैं अंदर, ओके? नहीं, तुम ऐसा करो, तुम रहने दो। बाद में तुम बोलोगी कि मैंने फोर्स किया था। नहीं ऋषभ, मैं कह तो रही हूँ कि मैं रेडी हूँ तुम्हारे साथ रहने के लिए, लेकिन एक और शर्त है। अच्छा जी, अब एक और शर्त। रेंट हम शेयर करेंगे, इक्वल। आओ ना देविका, आ जाओ। सॉरी, तो थोड़ा हेलो जी सर मैं घर। यस सर, ठीक है सर, आई विल बी देयर सर। ओके।
अब ऑफिस से फोन था। आई हैव टू गो। ओके। यू बी कंफर्टेबल, अपना सामान सेट कर लो और बाकी मैं आके संभाल लूंगा। हाँ, तुम फिक्र मत करो। थैंक यू। I'll see you in the evening, huh? Thank you. बाय। गुड मॉर्निंग ऋषभ। देखो मैंने तुम्हारे लिए डब्बा भी तैयार कर दिया है, बैठो ना ब्रेकफास्ट करो। देविका, इस सब की क्या जरूरत है यार? I mean, मैं तो रोज बाहर से ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, आज भी। बाहर खाओगी तो पेट खराब हो जाएगा तुम्हारा, घर में नाश्ता क्या करो। अच्छा ये बताओ कि तुम क्या लोगे, कॉफी या फिर जूस? आई थिंक यू शुड गो विद जूस, हेल्दियर ऑप्शन है ना। वाओ, लाइफ में ऑप्शंस मिल रही हैं। ऑफ कोर्स। I mean, I'll take juice. तुम बोल रही हो तो वही पीऊंगा। चलो। यार ऋषभ, पीपीटी सबमिट कर दिया क्या? हाँ यार, हो गया। तो अब निकल रहे हो? हाँ, बस घर ही जा रहा हूँ। यार मैं क्या सुन रहा हूँ, पिछले 15-20 दिनों से तू किसी लड़की के साथ रह रहा है, वो भी लिव इन में। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, कोई लिव इन नहीं है। एक फ्रेंड है, बस शेयर कर रही है, जरूरत थी उसे। शेयर कर रहे हो तो क्या बेडरूम भी शेयर कर रहे हो क्या? हाँ, अरे बोला ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों फालतू की बातें कर रहा है? तो अपना दिमाग फालतू यूज मत कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। देख भाई, मैं तो तेरी बेनिफिट के लिए कह रहा था। आजकल क्या है ना, लड़कियां आसानी से लिव इन में आती नहीं है, बेडरूम शेयर नहीं करती। मतलब बॉम्बे में ऐसा होता होगा, लेकिन यहाँ कहाँ होता है। देख लियो भैया, आजकल है ना, लड़की घर में आती है, ऐसे रहती है, फिर बेडरूम भी शेयर कर लेती है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ओके, आई विल टेक केयर। देख, तेरे साथ ऐसा नहीं होता होगा, तेरी वाली ऐसी नहीं होगी, लेकिन बाद में देख क्या होता है। बाद में लड़के को पता चलता है कि सारा लूटा और चंपत। फिर लड़के को रियलाइज होता है कि अभी तक तो बेडरूम सीन हुआ नहीं और पूरा लूट गए। देख भाई, ऐसा बहुत बार हो चुका है, पेपर में बहुत बार निकल चुका है। मैं तेरा दोस्त हूँ, इसलिए तुझे बता रहा हूँ, बाद में तेरी मर्जी। ओके, टेक केयर, ध्यान रखना। फोन क्यों नहीं उठा रही है? देविका, अरे तुम बड़ी जल्दी आ गए। हाँ वो मैं, तुम कहाँ थी? देखो मैं मार्केट गई थी, ग्रोसरी वगैरह सब, सब्जी वगैरह लेने के लिए। ये लैपटॉप क्यों गिरा है यहाँ पर? मैं तुम्हें बार बार फोन कर रहा था, तुम फोन भी नहीं उठा रही थी, और ये कार्टन, ये सारा सामान बिखरा हुआ है। अरे हाँ, फोन ना बैग में था, अंदर बज रहा होगा, मुझे पता ही नहीं चला। अरे हाँ, बताना ही भूल गई, मौका ही नहीं मिला। मेरे मकान का इंतजाम हो गया है, शिफ्टिंग की तैयारी कर रही थी। और हाँ, 1 महीने का सामान लेकर आई हूँ, ग्रोसरी, सब्जी, तरकारी, सब कुछ फ्रिज में सेट करके जाने वाली हूँ, ताकि यू ईट हेल्दी। मैं तैयारी कर लेती हूँ। देविका, तुम कहीं नहीं जा रही हो, मुझसे शादी कर लो प्लीज। ऋषभ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों देविका, कोई प्रॉब्लम है? मुझसे कोई गलती? लेकिन तुम्हें पता नहीं है, मेरी मॉम डैड इस दुनिया में नहीं है, अनाथ हूं मैं। बहुत छोटी थी मैं,
तब वो दोनों एक एक्सीडेंट में, बचपन से ही मेरे मामा और मामी ने मेरी देखभाल की है। उनके परमिशन के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। हाँ देविका, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने मम्मी पापा से बात कर लूंगा, वो तुम्हारे मामा मामी को मिल लेंगे। एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड, यू जस्ट डोंट वरी। बस तुम एक बार हाँ बोल दो देविका, प्लीज। तुम चाहे जो भी कह लो, इस घर में इस लड़की के साथ तुम्हारी शादी हरगिज़ से नहीं हो सकती। एक अनाथ लड़की, और जो शादी से पहले तुम्हारे साथ रह रही, उसके संस्कार कैसे होंगे हम बखूबी समझते हैं। पापा अब एक बार लड़की को मिल तो लो। मैंने सोचा था कि मुझे शादी के बाद सास ससुर के रूप में माँ बाप मिल जाएंगे, लेकिन अब लग रहा है कि मेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। ऋषभ, आई थिंक तुम्हें अपने मॉम डैड की बात मान लेनी चाहिए। इनको नाराज करके मैं अपना घर बिल्कुल नहीं बसा सकती। देविका, आई लव यू यार। आई नो दैट ऋषभ, लेकिन माँ बाप के प्यार की अहमियत सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जिसके नसीब में ये प्यार नहीं है। सुनिए जी, देविका ही मेरे घर की बहू बनेगी। मुझे अपने बेटे के लिए इससे अच्छी बहू नहीं मिल सकती। खुश रहो। पापा प्लीज मान जाइए। ठीक है बेटा, तैयारी करो। लो, हमारी तरफ से जी हाँ, पूरी हीरोइन लग रही हो। अरे ऋषभ, कम ऑन देविका, मैं मम्मी पापा को स्टेशन छोड़कर वापस भी आ गया हूँ और तुम इसी ज्वेलरी में उलझी हुई हो। एक्चुअली इतनी मुश्किलों से तो ये ज्वेलरी मिली है, मेरी सासू माँ का प्यार, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, इसलिए पहन लिया। अच्छा बताना, पहन के लग रही हूँ ना इस घर की होने वाली बहू? बिल्कुल हीरोइन लग रही हो, अभी तो बोला है मैंने। बट यू डोंट वरी, ओके? हम लोग क्या करेंगे ना, ये सारी ज्वेलरी को ले जाकर लॉकर में रख देंगे, ओके? और शादी के बस कुछ ही दिनों पहले ना इसे निकाल भी लेंगे, ठीक है? डन जी। अच्छा चलो, हम दोनों का भी सेल्फी बनता है। एक फैमिली फोटो जाए प्लीज। सब लोग जरा जरा पास आइए आप लोग। योनर, मैं अपने मुवक्किल विनोद से कुछ पूछने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू योनर। बताइए मिस्टर विनोद, आप कोर्ट को अपनी बात बताइए, खुलकर बताइए, बगैर डरे बताइए। मैं क्यों किडनैप करूंगा जज साहब? जो बातें बार बार हो रही है वो मैंने पुलिस को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। मैं बार बार सबसे कह रहा हूं कि मैं क्यों किडनैप करूंगा। और ये जिनके किडनैप होने की बातें कर रहे हैं वो तो इनकी पत्नी नहीं है, वो मेरी पत्नी है, मेरी। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन। थैंक यू। मिस्टर विनोद सिंह,
मन ही मन किसी और की पत्नी को चाहना, उसे पाने की इच्छा रखना एक बात है, बहुत लोग ऐसी इच्छा रखते हैं, यू नॉट द ओनली वन। लेकिन पब्लिकली आप कोर्ट में सबके सामने इनकी पत्नी को अपनी कह रहे हैं, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। क्या मजाक है? आप जान रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं। और हाँ, मैंने इनको फॉलो किया था, बार बार, कई बार। मैं इनके घर भी गया था, लेकिन मामला वो नहीं है जो ये समझ रहे हैं। मेरे वहां जाने की वजह कुछ और थी। मैं उस दिन इनके घर गया था, मैंने इनके घर की डोरबेल बजाई। जी सुमन? सुमन? यहाँ कोई सुमन नहीं है। कहते हैं भाई साहब आप कोई गलत एड्रेस पर आए हैं। जी कोई बात नहीं, वो मुझे लगा, कोई बात नहीं। नो प्रॉब्लम। मैंने उसे करीब से देखा तो सब गड़बड़ हो गया। उसके गाल में सुमन जैसा तिल नहीं था, ना उसकी भाषा सुमन जैसी थी, ना उसका पहनावा। वो कोई और ही लग रही थी। मेरी बीवी सुमन नहीं थी वो। सर ये इंसान बकवास कर रहा है सर। सर ये सब कुछ झूठ बोल रहा है। अब इसका झूठ पकड़ा गया ना, तो इसीलिए मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है। सर इसकी किसी भी बात पे विश्वास किया ही नहीं जा सकता सर। अरे मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूं जज साहब। उसको करीब से देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि वो सुमन नहीं है, इसलिए मैं तुरंत वहां से चला आया। लेकिन अब जब मुझे पता चल रहा है कि ये सब बातें, तो अब मुझे क्लियर हो गया। अब मुझे क्लियर हो गया है कि वो लड़की सुमन ही है। कमाल, जानते हैं आप बहुत अच्छे एंटरटेनर हैं। अच्छा बाय द वे, ये मजाक करने की आपकी आदत है? आज कोई स्पेशल ओकेजन है? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे क्लाइंट पर पर्सनल कमेंट करने के बजाय अगर मेरे काबिल दोस्त कोर्ट का वक्त जाया ना करें तो अच्छा होगा। ऑब्जेक्शन सस्टेन। थैंक यू योर ऑनर। तो मिस्टर विनोद, अब आप अपनी पूरी की पूरी बात कोर्ट के सामने रखें। आपको अपनी बात पर कैसे यकीन है कि देविका देविका नहीं बल्कि आपकी पत्नी सुमन है? बताइए। सौभाग्य। ठाकुर साहब, सुमन की दादी की जो धरोहर है उसके सिवा हम कुछ नहीं दे सकते आपको दहेज में। भगवान की दया से हमारे पास पैसे वैसे की कोई कमी नहीं, बस आप इतनी अच्छी बहू हमें दे रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत है। पर जब आप दे रहे हैं तो हम बहू के लिए ही रख लेते हैं। क्या बात बोलूं बहन जी, इतनी सुशील और संस्कारी बहू आई है ना, आते ही रसोई में घुस गई। मैंने तो कहा भी सही कि बहू बेटा बाद में ये सब करना ही है, तो बोले नहीं अम्मा जी अभी आप आराम करो, अब ये सब मैं संभालती हूँ। अरे बहू ये क्या लाई हो? खीर लाए। अरे बहू तुम्हें तो मैंने बोला कि 2-4 दिन आराम कर लो फिर जाना रसोई में। हम यहाँ आराम करने थोड़ी ना आए हैं, हम तो गृहस्थी बसाने आए हैं, सबका दिल जीतने, सबका आशीर्वाद पाने। देखो मैंने कहा ना आपको कितनी संस्कारी है। आओ बहू। हमने गांव में ना पहली बार नई दुल्हन रसोई में खीर ही बनाती है, और हमारी माई कहती है कि सबका आशीर्वाद लेंगे तभी तो फलेंगे फूलेंगे ना। लीजिए ससुर जी। बहुत बढ़िया। सासू माँ आप और लीजिए ना। ना ना बहू बस बहुत हो गया, बस थोड़ा और। अरे अरे बहू, उनको इतना ज्यादा मत खिलाया करो, देख रही हो कितनी मोटी होती जा रही है। ससुर जी आप भी लीजिए। मुझे खिला सकती हो, मैं बिल्कुल फिट हूँ। ये लीजिए, हम आपके लिए दूध लेकर आए हैं, केसर इलायची डाल के, बहुत स्वाद है, पी जाइए ना।
लीजिए। और तुम दूध नहीं पियोगी? अरे हमको का कोनो अखाड़े में पहलवानी करने जाना है जो हम दूध पियेंगे। हमारी माँ कहती है कि दूध सूद पीना ना मर्द मानस को ही शोभा देता है। मेरा रूप कब खाए पिए कोनो को पता ना लगे ना तो ही अच्छा है। अब पी जाइए एकदम गटक के, एक सांस में पी जाइए। पीजिए पीजिए। पंडित को हम छोड़ेंगे नहीं। अगर वो पंडित हमें दोबारा मिल गया तो जान से मार दूंगा। लक्ष्मी बता के लुटेरे से शादी करा। आपकी शादी हुई, ढोल बाजे बजे थे, ये कहानी बहुत अच्छी बताई आपने। वेरी टैलेंटेड यू आर। कोई प्रूफ है आपके पास? प्रूफ है ना, फोटोग्राफ्स है। मेरी शादी में फोटोग्राफ खींचे गए थे सर। देखिए आप, ये देखिए। क्या बात है, वेरी नाइस। फिर मजाक शुरू कर दिया आपने, है ये? जज साहब, ये फोटोज किसी काम की नहीं है। इसमें किसी की तस्वीर दिख ही नहीं रही है, घूंघट में है दुल्हन। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, चेहरा ढककर ही खींचते हैं हमारे यहाँ दुल्हन की फोटो। हमारे यहाँ इज्जत मतलब घूंघट। इज्जत मतलब घूंघट, और घूंघट उठा के कभी आपने चेहरा देखा ही नहीं है। जज साहब, ये कोर्ट को फिर से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं विटनेस बॉक्स में विनोद सिंह के पिताजी रतन सिंह जी को बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। कैसे रतन जी, ठीक है आप? जी। आपके सुपुत्र महाशय जिस औरत को अपनी पत्नी कह रहे हैं, उसकी एक फोटो तक उनके पास नहीं है। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाप बेटे मिलकर झूठ की जुगलबंदी खेल रहे हैं? अगर है तो सबको एंजॉय करते हैं ना, खेलिए, झूठ झूठ खेलते हैं। या फिर इस सब के पीछे कोई और मकसद है? सच सच बताइए, कुछ नहीं होगा। ये 16 आना सच है। मेरी तो मति ही मारी गई थी जो मैं उस पंडित के कहने में आ गया। 36 में 34 गुण मिल रहा था। उसी के कहने पर मैंने अपने बेटे की शादी कराई। इंटरेस्टिंग। आप इन्हें पहचानते हैं? लग तो मेरी बहू जैसी ही है, पर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। पक्का नहीं है, क्योंकि इसका चेहरा कुछ अलग सा, कुछ बदला हुआ है। जज साहब, ये दोनों बाप बेटे मिले हुए हैं। दरअसल इन्होंने देविका का किडनैप उसकी ज्वेलरी के लिए किया है। उस दिन देविका ने सारी ज्वेलरी पहन रखी थी सर। इन्होंने पक्का उसी लिए उसका किडनैप किया सर। अरे क्या बोल रहे हो? तुम्हारे साथ उस जितने जेवर नहीं देखा होगा उतनी मेरी बीवी अकेले पहनती है। मैं ऐसा वैसा ठाकुर नहीं हूँ, खानदानी हूँ। जज साहब, ये ऑर्डर, ये कोर्ट है, कोई अखाड़ा नहीं। कोर्ट की मर्यादा का आप लोग ध्यान रखिए। इस केस की सुनवाई आज यहीं पर खत्म की जाती है। इस केस की अगली सुनवाई 2 दिन बाद की जाएगी। इंस्पेक्टर साहब, मुझे 2 मिनट से बात करनी है, प्लीज सर। एक मिनट ऋषभ, मुझे भी बहुत बुरा लगा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, जिस पे बीतती है उसी को पता चलता है। तुम कहना क्या चाहते हो कि मेरी देविका फ्रॉड है? अगर फ्रॉड होती ना तो मेरे घर की सारी ज्वेलरी गायब होती, पर मेरी देविका किडनैप हुई है, और सिर्फ उस ज्वेलरी के साथ जो उसने पहन रखी थी। अरे भाई, मेरे घर में शादी के समय अपना बक्सा भर ज्वेलरी लेकर आई थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो सब नकली था। तुम भी अपने घर में चेक कर लेना। और पता है, उसने खीर में कोई नींद वाली दवाई मिलाकर सबको पिला दिया था यार। और मेरे लिए तो ग्लास में अलग से एक दूध लेकर आई थी, और हम सब सो गए और वो फरार हो गई।
बहुत अच्छी स्टोरी बना लेते हो तुम। स्टोरी नहीं है। पर अगर तुम्हें लग रहा है ना मुझे तुम्हारी स्टोरी पे विश्वास होगा तो तुम गलत हो, क्योंकि मैं देविका से प्यार करता हूँ, सच्चा प्यार। तुम जहाँ जा रहे हो ना बिल्कुल सही जगह है। इंस्पेक्टर साहब इसको लेके जाइए आप। चलिए। संभल जा भाई। इस आदमी को कहीं तो देखा है, पर कहां? अरे वाह, अच्छा वो पेन तुम्हारे हाथ में है। मैं ऐसा ही कुछ काम करवाने वाली थी। जरा इन पेपर्स पे साइन कर देना प्लीज। देविका किस चीज के पेपर्स हैं ये? जॉइंट अकाउंट के पेपर्स हैं। अब तो हम अपनी जिंदगी साथ साथ बिताने वाले हैं, तो कोई भी चीज अलग क्यों? मैं अपनी सैलरी के पैसे भी ना इसी में डाल दिया करूंगी। मैं नहीं चाहती कि अब हमारा कुछ भी अलग हो। भाई मेरे घर में शादी के समय अपना बक्सा भर ज्वेलरी लेकर आई थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो सब नकली था। एक्चुअली इतनी मुश्किलों से तो ये ज्वेलरी मिली है। उसने खीर में कोई नींद वाली दवाई मिलाकर सबको पिला दिया था यार, और मेरे लिए तो ग्लास में अलग से एक दूध लेकर आई थी, और हम सब सो गए और वो फरार हो गई। ऋषभ, ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने हाथ हटाने के लिए भी नहीं कहा। थैंक यू। वेलकम। सासू माँ ने कहा है कि पूरा ग्लास तुम्हें अकेले को ही पीना है, रिवाज है। अच्छा जी, आते ही आज्ञाकारी बहू। और अब तुम आज्ञाकारी पति बन जाओ, पूरा ग्लास पी लो। जो हुक्म हजूर। मैनेजर साहब, मैं ऋषभ बोल रहा हूँ। सर वो सर एक काम था सर, मेरा अकाउंट बैलेंस चेक कर दीजिए प्लीज। सर मैं अकाउंट नंबर बोलता हूँ ना, 220 सर 220540678 सर आपका बैंक अकाउंट तो नील शो कर रहा है। विनोद सिंह ने अपने बारे में अदालत को जो कुछ भी बताया जज साहब, वो बिल्कुल सही है। बल्कि आज से तकरीबन 6 महीने पहले इन्होंने अपनी बीवी के गायब होने की रिपोर्ट भी लिखवाई थी, लेकिन आज तक न तो उनकी बीवी को और न ही उसके किसी रिश्तेदार को पकड़ा जा सका है। आप जा सकते। जी थैंक यू। योर ऑनर, मैं अब विटनेस बॉक्स में एक बार फिर से मिस्टर ऋषभ को बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर ऋषभ, क्या अब भी आप मेरे क्लाइंट मिस्टर विनोद सिंह पर शक करेंगे? जज साहब, मैं माफी चाहूंगा, पर मैं ये केस वापस लेना चाहता हूं। ऑर्डर ऑर्डर। रुक।
ऑर्डर ऑर्डर। क्यों मार रहे हो? ये देखिए, इसलिए मार रहा हूं। ये लड़का मेरी शादी में सुमन का मुंह बोला भाई बनकर आया था। सर इसको छोड़िएगा मत, इसको बताओ सुमन का है। देखिए ये बुजुर्ग लोग हैं, कभी भी आकर के पूजा कर लेंगे। हमें ऑफिस जाना होता है और भी बहुत सारे काम हैं। हटिए, जाने दीजिए। आपको ऑफिस जाना है तो आप उन्हें धक्का मारेंगे। वो बूढ़ा वही तो था जिसकी फोटो सुमन और विनोद की शादी में थी, जो उसको दादा बना हुआ था। ऑर्डर ऑर्डर, प्लीज इस कोर्ट की मर्यादा का ध्यान रखिए आप लोग। जज साहब, जब मैं पहली बार देविका को मिला था उस टाइम पर भी यही लड़का मौजूद था। इसने जानबूझकर ऐसा माहौल क्रिएट किया कि मैं देविका के फेवर में ही बोलूं। और मैं आज जो बातें सामने आई हैं उसके मद्देनजर पुलिस को यह निर्देश दिया जाता है कि असलियत का पता लगाए और देविका और सुमन जो भी है उसकी सच्चाई का पता लगाए। इस केस की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद की जाएगी। बताता हूँ साहब, बताता हूँ, सब बताता हूँ। हमारा 6 लोगों का गैंग है। साल भर पहले विनोद सिंह को फंसाकर लूटने के बाद हमने ऋषभ को चुना क्योंकि MNC कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर है। इसके बाप ने जमींदारी से बहुत पैसा बना के रखा हुआ है। इसकी असली बात यह है, बहुत ही शर्मीला है और हर सोमवार को शिव के मंदिर जाता है। तो ये है हमारा अगला बकरा। चाचा, ये तो आसानी से हलाल हो जाएगा। साहब, रश्मि यानी देविका ने पहले गहने पहन करके उसके फोटोज मैसेज कर दिए, फिर वैसे ही हूबहू गहने मामा ने यानी हमारे ग्रुप लीडर ने बनवा लिए। दूसरा टारगेट खाली शादी करके लूटने का होता है साहब, इसलिए दुल्हन जो होती है वो शादी वाली राती खाने में, खीर में या दूध में, किसी भी चीज में बेहोशी वाली दवाई मिला देती। चल, बहुत बोल लिया। जल्द से जल्द ये बता कि वो लड़की और तुम्हारे गैंग के बाकी मेंबर कहाँ मिलेंगे? तो फिर पड़ेंगे डंडे तड़प। साहब, अब तक तो वो भाग चुकी होगी। उसके चंगुल में एक NRI फंस गया। औरत के नाम पर धप्पा हो तुम। तुम्हें एहसास भी है कितनी जिंदगियां तबाह की है तुमने? इंस्पेक्टर साहब, शिवा, ले चलो इसे। कोर्ट ने देविका और सुमन उर्फ रश्मि और उनके साथियों को इंडियन पिनल कोड की धारा 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, 420 चीटिंग, 379 थेफ्ट, 120 बी कॉन्स्पिरेसी के तहत 20 साल कैद की सजा सुनाई तथा पुलिस को निर्देश दिया कि सारे पैसे और जब्त किया हुआ सामान जल्द से जल्द वापस किया जाए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.